अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि कैनवा डिज़ाइनिंग के साथ हम कैनवा की यानी इसमें हम बेसिक जो क्लास 3 है उसके तमाम बाकी के एलिमेंट्स मुकम्मल करेंगे, जिसमें सबसे पहले बेसिक कैनवा है। एक्चुअली ये मैं ऑडियो कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में वाइल रिकॉर्डिंग आई डोंट नो क्या इशू था, तो इसकी वॉइस जो है वो नहीं हो सकी, तो मैं पीछे ये जो मेन वीडियो है वो प्ले करके और मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। थैंक यू। इसमें सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि कैनवा बेसिक में आपने डिज़ाइनिंग करनी है। इसमें क्या क्या करना है: क्रिएटिंग ब्रांडेड टेम्पलेट्स, कलर पैलेट्स, फॉन्ट्स, लोगो प्लेसमेंट्स। ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी आप बिजनेस के साथ जब काम कर रहे होते हैं ना, तो यू मस्ट रिमेंबर कि जब जितना भी उनका सोशल मीडिया मैनेज करेंगे ना, वो उनकी ब्रांड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी उनकी पोस्ट जो है उसमें ब्रांडिंग होगी, उनकी स्टोरी में ब्रांडिंग होगी, उनकी रील्स में ब्रांडिंग होगी, टिकटॉक वीडियोस में ब्रांडिंग होगी, सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है हर एक सोशल मीडिया जो है वो उनकी ब्रांडिंग के लोग होगा। सबसे मेन बात जो समझने वाली वो ये है कि ब्रांडिंग का मतलब होता है कंपनी एक लोगो बनाती है। लोगो जो है वो डिफरेंट कंपनीज अपना अपना अलग अलग बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा प्ले करती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट है ओके। नेक्स्ट मैं इसमें ये बता रही हूँ कि ये देखिए जिस 30 डे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट कैलेंडर बनता है। ये अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रही हूँ, इसमें यह है कि 30 डे सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर है विलिपी का। ये फरवरी में क्लाइंट था, तो ये 30 डे सोशल मीडिया उसकी पोस्ट बनाएगी हर एक। अगर आप इसको गौर से देखो तो हर एक चीज़ जो है वो विलिपी से रिलेट, यानी कि रील भी है, फीड पोस्ट है, कैराउजल है, स्टोरी है, वीडियो है, हर चीज़ उससे रेलिवेंट है, ठीक है। अब इस कैलेंडर के अंदर हर चीज़ समझाई जा रही है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर के अंदर। यानी ये वो चीज़ें हैं, कैराउजल पोस्ट होती है जो आप 5 से 6 इमेजेस के ज़रिए बनाते हैं कैराउजल पोस्ट। और फिर फीड पोस्ट होती है जो 1 इमेज होता है, फिर स्टोरी बनाते हैं, रील बनाते हैं, हर चीज़ अलग अलग समझाई जा रही है इसके अंदर। ये ओके। ये एक्चुअली उसमें ये था कि शायद मेरी जो खुद की वॉइस है ना वो नहीं रिकॉर्ड हुई, मेरे सिस्टम की वॉइस रिकॉर्ड हो रही थी उस दौरान। मैं आ ये रही है शेयर जी। कर रही। हाँ, देखा है उनकी आवाज़ आ रही है। ओके जी। कैनवा डिज़ाइनिंग देखेंगे, कंटेंट कैलेंडर्स बनाने देखेंगे, राइटिंग एंगेजमेंट कैप्शंस और हैशटैग देखेंगे, डिज़ाइनिंग और एंगेजमेंट रील्स वगैरह को देखेंगे। अभी थोड़ा सा और जंप आगे करते हैं। जी, तो मैंने अगेन इसमें ये सारी बात बताई है, ये स्टोरी और उसकी सारी ये। अब हम विलिपी की वेबसाइट ओपन करेंगे। अगर आप लिपि की वेबसाइट देखें तो उसके अंदर आपको ब्रांडिंग देखना बहुत ज़रूरी है। यानी पूरी वेबसाइट जो है एक्चुअली ये ब्रांडिंग के साथ बनी हुई है। अगर आप इसका लोगो देखें तो लोगो के अंदर 3 कलर्स हैं, ठीक है। एक उसके डॉट में ब्लैक आ रहा है, और नीचे उसके अंदर जो अच्छा ब्रांडिंग में सिर्फ ये नहीं आता कि सिर्फ कलर्स हैं या थीम है। ब्रांडिंग के अंदर इवन ये जो सामने ये जो है क्या नाम है फ़ॉन्ट, ये भी आता है कि वो उन्होंने कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर आप ऊपर से जर्मन लैंग्वेज में ये वाली वेबसाइट थी, और मैं डिज़ाइनिंग भी जर्मन लैंग्वेज में दे रही थी, और ऊपर से गूगल ट्रांसलेटर से इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर लिया, तो आपको बहुत सारी चीज़ें और पता चलने लगी कि इसके अंदर क्या लिखा क्या हुआ है। आपको समझने में, कंटेंट समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपकी तो लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, लेकिन उनकी लैंग्वेज
जर्मन है, उनको अपना कार्ड कंटेंट जर्मन में चाहिए, उनके कैलेंडर के मुताबिक, उनके सोशल मीडिया के मुताबिक, उनकी ऑडियंस के मुताबिक। क्योंकि ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली वो जर्मनी में ही लोगों को बेच रहे हैं, तो उनको इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, वो जो जिस लैंग्वेज में उन्होंने बनाई है। लेकिन आप इंग्लिश में करके इस चीज़ को समझेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग कंटेंट कैलेंडर तैयार करेंगे। ठीक है, अभी कुछ देर के बाद इसी वीडियो के अंदर मैं कंटेंट कैलेंडर बनाना सिखाऊंगी। मे बी इट वुड बी जी, इसमें अभी अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर क्या है, आपको डेट वाइज बनाना चाहिए। डेट है, पोस्ट टाइप है, टाइप कौन कौन सी हो सकती है, कंटेंट आइडिया में क्या क्या है कि उस दिन कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से पेस्ट करनी है। ट्रेंडिंग हैशटैग ये आपको दे देगा, कैलेंडर दे देगा। फिर उसके बाद ग्राफिकल रील आइडिया, यानी आपको ये इवन आपको ये तक पता हो, जब आपने किसी अपने डिज़ाइनर को भी देना है, आपको डायरेक्ट नहीं भी अंदाज़ा, मतलब आप खुद नहीं करना चाह रहे, आप खुद किसी और क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो आप कंटेंट बनाने का फुल रिस्पॉन्स भी दे सकें। ठीक है, अब कॉल टू एक्शन का मतलब होता है, हाँ जी, कॉल टू एक्शन का मतलब होता है एक्चुअली वो चीज़ें जो कि आप उस पोस्ट के अंदर करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि आप करवाना चाह रहे हैं, आप लोगों से क्लिक करवाना चाह रहे हैं। आमतौर पे लिखा होता है ना, डीएम सेंड अस डीएम एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू, इस तरह से। तो ये कॉल टू एक्शन बटन होते हैं। और ये कैलेंडर बनेगा कैसे, एक हम इंस्टाग्राम भी खोल लेते हैं इसमें। और हम खोलने लगे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रोफाइल खोलने लगे हैं, क्योंकि हमने ब्रांडिंग की है और ब्रांडिंग किस तरह से की है। अगर आप ये देखेंगे, ये एक इंस्टाग्राम है जिसको हम मैनेज कर रहे हैं, और ये डिफरेंट लोगोज दिए, ये एक पोस्ट है और उसके अंदर मुख्तलिफ लोगो, यानी कि इस एक फुटबॉल के जो अकाउंट है, ये बहुत सारी टीम्स के लिए काम करते हैं। तो हर की सारे लोगोस एक ही जगह पर इकट्ठे करके सेंटर में अगर देखें तो उनकी अपना लोगो है। फिर उसके बाद साइड पर एक कैप्शन लिखी गई है, ये इस चीज़ का आइडिया दिया गया था उस वाले कैलेंडर के अंदर। फिर साथ में कैप्शन दी गई है और कैप्शन के बाद ये साइन अप नाउ, ये बड़ी अहम चीज़ है, ये है कॉल टू एक्शन। साइन अप नाउ यानी मैं चाहती हूँ कि इस फॉर्म के ऊपर सारे क्लिक करें और साइन अप करें। अब देखते हैं जी, ये 30 डे सोशल मीडिया कैलेंडर, ये कॉल टू एक्शन में आकर आप पुट कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन अप नाउ। फिर नीचे आप किसी में लिख सकते हैं कि जी मैसेजस, ठीक है, परचेज नाउ, क्लिक नाउ, कुछ इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बाय नाउ वगैरह। यानी जिस तरह से भी, क्योंकि ये एक ब्रांड है फिजिकल प्रोडक्ट का जिसे वो बेचना चाह रहे हैं, इस वजह से ये बाय नाउ, ऑर्डर नाउ वगैरह हो सकती है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है, और वो जो मैंने अभी बताया फुटबॉल वाला खोल के दिखाया था, तो उसके अंदर ज़्यादा हो सकते हैं साइन अप नाउ, यानी हमारी जो है वो हमारे कंटेंट को देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जी कि क्या हो रहा है। उम्मीद कर रही हूँ कि इस तरह से आपको ये साइन अप वगैरह और सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा कि आप ब्रांडिंग को लेकर चलना है और ये सारी चीज़ें बनानी है। ये एक एग्जांपल है, आप इस तरह के एग्जांपल जो हैं वो डिफरेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपनी जो है वो प्रैक्टिस जारी रखें। आप जितनी प्रैक्टिस खुद करेंगे ना, उतना उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप इसी तरह से सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो अगर आपको मिल जाते हैं, लोकल ब्रांड्स के मिल जाए, तो आप उनके भी इस तरह से सोशल मीडिया कैलेंडर बनाकर, और ये है जी विलिपी का सोशल मीडिया जो कि मैनेज किया जा रहा है। अगर आप ये देखें तो ये एक रील बनी है, ठीक है।
अब कोनों के अंदर देखिए 2 कलर हैं, 2 कलर के नीचे डिज़ाइनिंग की हुई है और सामने जो कैप्शन है वो सॉरी जर्मन में है और इसके अंदर ये जर्मन में ही कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन के सामने कोनों वाली जो है वो वेबसाइट लगा दी गई है। इट मीन्स कि हम चाहते हैं कि वो कोनों की वेबसाइट को क्लिक करें और वहाँ से जाके परचेजिंग करें और साथ में हमने इसके कुछ फीचर्स वगैरह लिख दिए हैं, यानी दैट इज़ द पार्ट ऑफ मेकिंग कैप्शन। और इनका कोई फॉलोवर उस वक्त तक नहीं था और हाँ, जब हम मैनेज करना स्टार्ट किया तो कोई फॉलोवर नहीं था, लेकिन हमने 15 के दिनों में 13 फॉलोवर लाए थे। देयर आर डिफरेंट सर्टेन स्ट्रेटजीज जो कि आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपसे देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इन स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे तो आपके जो होंगे क्लाइंट्स, उनके अकाउंट्स जो है वो ग्रो करेंगे। तो हर चीज़ की ब्रांडिंग, हर बिजनेस की ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग उनके सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। ये इस पूरी वीडियो में आपको डिज़ाइनिंग और ब्रांडिंग और उसके बाद सोशल मीडिया मैनेज करने की तमाम चीज़ें जो है समझाई जाएंगी। अब ये दूसरी एक जो है वो ये ग्राफिक है, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से ब्रांडिंग यूज़ की गई है और ये जो है ना नोट्स बैंक का, ये अब आपने क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप डिज़ाइन करेंगे ना कंटेंट कैलेंडर, तो आप ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो ये कैलेंडर है वो पहले अपने क्लाइंट को शेयर करके उनके नोट्स ले लेंगे, उनका फीडबैक ले लेंगे। अगर तो वो अप्रूव करते हैं तो बहुत बेहतर, अगर वो अप्रूव नहीं करते, वो कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव टू क्लियर विद देम कि हमें आप अपनी चेंजेस दें तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलेंडर चेंज करके तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अब इस विलिपी वाली वेबसाइट का ऑलरेडी हम विज़िट कर चुके हुए हैं। इनके अंदर जो जो कंटेंट पड़ा है उसी के अंदर से हमने चीज़ें लेकर और सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर से हमने पिक्चर्स लिए। पिक्चर्स वैसे क्लाइंट्स जो हैं वो मोस्टली खुद से भी दे देते हैं, वीडियोस देते हैं। आप उनसे पूछें, आप उन्हें कहें कि हमें अपने ऑडियो और वीडियो जो हैं वो एसेट्स दें, वो देते हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो ऑर्डर ऑर्डर नाम का बटन बना हुआ है, इट मीन्स कि आप का जो मेन होना चाहिए कॉल टू एक्शन बटन, वो ज़्यादा ऑर्डर का होना चाहिए ताकि लोगों को ये समझ लगे कि वो इस चीज़ को इस वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। समटाइम्स ये भी लिखा होता है ना लिंक इन द बायो, वो भी एक है, क्या नाम है, कॉल टू एक्शन है। और ये अगर देखें तो विलिपी, कूनो, ईवी जीनियस और ट्री गेयर जो हैं, ये 4 तरह के ब्रांड इनकी एक ही कंपनी के अंडर थे और हर पोस्ट को अगर आप देखें तो उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, उसकी कलरिंग के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ये अब ट्री गियर एयर को देखें तो उसके अंदर येलो थोड़ा सा टच दिया गया है। कूनो के अंदर जो 2 कलर हैं उन्हीं को यूज़ किया गया है। लिपि के अंदर जो 2 कलर हैं उन्हीं को यूज़ किया गया है। और ये सारी जो ब्रांडिंग है ना वो उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। ये जो सारी पोस्ट जो है वो मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाई है और उसके अकॉर्डिंग है जो कि ब्रांडिंग है। तो आपने भी जब अपने क्लाइंट्स को डिलीवरेबल्स देने हैं तो मेक श्योर कि हर एक चीज़ जो है वो उनकी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग हो, तो ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग होने से ही आप एक बिजनेस को एक अच्छी जो है वो डिलीवरेबल्स दे सकेंगे, उनको अच्छी ट्रस्ट वर्दी जिस जिस वजह से वो आपको सारा अपना सब कुछ सौंप रहे हैं वो उनका मकसद मुकम्मल हो। ओके जी, नेक्स्ट आपका है कि जी राइटिंग इंगेजिंग कैप्शंस और हैशटैग्स। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अभी मैंने आपको पहले कुछ कैप्शंस दिखाई हैं तो वो कैसे बनाएंगी। एक एक्सटेंशन होती है AIPARM, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है अपने गूगल क्रोम के अंदर। यहाँ पर ये मैंने पिछली वीडियोस में डेफिनेटली बताया है
और यहाँ पर आप कैप्शन करेंगे तो बहुत सारी बनी बनाई प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप उनको क्लिक करके और उन्हें जस्ट आपने अपना टॉपिक देना और वो उसके अकॉर्डिंग आपको कैप्शन दे देंगे। अब यहाँ पर चूज़ आपने करना होता है, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में कैप्शन जनरेटर है। अगर आप नेक्स्ट में देखें तो हैशटैग्स और टैग जनरेटर है। कैप्शन टैग्स यानी आपको कैप्शन के साथ टैग्स चाहिए तो आपको कौन सा लेना है। फिर उसके बाद अलग अलग सोशल मीडिया के लिए है, तो इस चीज़ को यहाँ से आपने चूज़ करना है। आप खुद भी प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। अगर आप प्रॉम्प्ट बनाने में थोड़े से अच्छे हैं, आप प्रॉम्प्ट बना सकते हैं, तो आप खुद भी प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर जैसे अब जैसे ये इसको क्लिक किया तो आपको नीचे जहाँ पर टेक्स्ट ब्लिंक हो रहा है, ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, वहाँ पर नज़र आ रहा है कि इंस्टाग्राम पोस्ट डिस्क्रिप्शन और कैप्शन ब्लैक कलर में अपीयर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये वाली प्रॉम्प्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। अब लैंग्वेज नीचे उर्दू की हुई है तो डेफिनेटली यहाँ पर उर्दू में आएगी कैप्शन, और अगर लैंग्वेज चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर जस्ट स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है नीचे, एंटर द इंस्टाग्राम पोस्ट टॉपिक इंक्लूड डिटेल, यानी आप यहाँ पर जितनी डिटेल आपको उस कैलेंडर के अंदर दी गई है वो यहाँ पर पुट करके आप आसानी से एक कैप्शन बनवा सकते हैं। इसी तरह से बाकी सबको जब जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे और वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर लगती जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हो वो आपको डाटा देते जाएंगे और आपको उस तरह की कैप्शन विद टैग्स मिल जाएगी, विद कॉल टू एक्शन बटन मिल जाएगी, जैसे आप चाहेंगे वैसे की मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी हैं डिफरेंट डिफरेंट। आप हुक्स वाली लेना चाहती हैं, हुक का मतलब है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, यानी कि हुक आपको पता हो, हुक का मतलब है कि ऐसी कैप्शन हो जिसके अंदर हुक हो। हुक मतलब जो कि ऑडियंस को अपने साथ फुल्ली तौर पर जोड़ ले। जैसे मछली को पकड़ने के लिए हुक डालनी पड़ती है, तो इट इज़ लाइक दैट कि आपको सेल्स लानी है, आपको ऑडियंस एंगेज करनी है, तो आपके पास हुक होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हुक ये एक अच्छी प्रॉम्प्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कैप्शन जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पर अगर देखें तो हुक और नीचे डिटेल में देखें तो लिखा आई जी कैप्शन दैट गेट्स एंगेजमेंट इंक्लूड हुक एंड हैशटैग CTA। CTA मतलब कॉल टू एक्शन। CTA मस्ट बी प्रेजेंट इन द कैप्शन। अब यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज चेंज करके, चूँकि हम जर्मन लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज जो होती है वो ड्यूटिक्स जो होती है, तो मतलब अब मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, लेकिन यही होती है कुछ जो कि उनके अकॉर्डिंग। और मैं यहाँ पर जस्ट अपनी जो भी मेरे कंटेंट का आइडिया है वो मैं पोस्ट कर दूँगी और फिर ये हमें एक अच्छी सी कैप्शन बनाकर दे देगा। डोर लॉक, ठीक है, टॉपिक लिख रहे हैं हम। और या फिर दूसरी चीज़ है, आप अपने कंप्यूटर से इसके ऊपर अपनी जो बनी हुई पोस्ट है, क्योंकि आप कैप्शन बना रहे हैं तो आपने डेफिनेटली पोस्ट ऑलरेडी बना ली होगी, तो वो इमेज लगा सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि जी मुझे जो इमेज है ना उसके अकॉर्डिंग एक कैप्शन बना दो। तो यहाँ पर मैं एक लिपि की जो है वो इमेज लगा दूंगी। यस, फ्रॉम हियर मैं एक लगा देती हूँ। जी, इमेज लग जाएगी और फिर मैंने बस इसे यही कहना है कि जी कैप्शन डोर लॉक की बना दे, तो लेट्स सी कि कौन सी बना के देता है। ओके, अटैच्ड इमेज क्लिक्ड। मेरी अटैच की स्पेलिंग ठीक नहीं है लेकिन इट्स ओके, ये चैट जीपीटी है, ये समझता है सब कुछ हमारे जज़्बात को। लो जी, हमारे सामने जो है वो एक अच्छी सी कैप्शन आ गई है। यकीनन ये हमें नीचे ये खुद ब खुद राइट कर रहा है और ये हमें कैप्शन साथ में हैशटैग्स भी दे देगा और हमारा कॉल टू एक्शन बटन भी। यस, ये एक कॉल टू एक्शन है और ये हैशटैग्स है। और कॉल टू एक्शन ये जो है नीचे वाला ये है, ठीक है।
और नीचे वो मज़ीद कह रहा है कि जी अब मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। तो हम इसको उठाएँगे, कॉपी करेंगे इसको और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को भी पहले अगर लेट्स सपोज़ आपके क्लाइंट ने कहा जी मुझे अप्रूव करवा के आपने डालना है, तो आप इसे पहले एक अच्छे से डॉक्यूमेंट में डालें, उसका लिंक बनाएँ। ख़ुसूसन ट्राई टू यूज़ ऑलवेज़ ट्राई टू यूज़ Google Doc for sharing the content with your clients, ताकि आपके पास भी लिंक हो, उनके पास भी लिंक हो। अगर आपको बार-बार एक नया डॉक्यूमेंट बना के सेव करके फिर सेंड करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है? तो ये जी किसी भी पोस्ट का है हो सकता है, जिस दिन आपने करनी है उस दिन से पहले आप ये बनाएँ और अपने क्लाइंट को सेंड कर दें और क्लाइंट से आप अप्रूव करवा लें। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हफ़्ता पहले आप सेंड करके भी अप्रूव करवा सकते हैं। ये आपके अपने शेड्यूल पर है कि आप एक वक़्त में कितने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और कितने क्लाइंट कितनी देर में आपको रिस्पॉन्स करता है अप्रूवल देने में। समटाइम्स क्लाइंट जो है वो बहुत जल्दी भी अप्रूवल देते हैं, तो आपको एक ही दिन में आपकी पोस्ट का अप्रूवल मिल जाता है। समटाइम्स क्लाइंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता। एक्चुअली क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता। वो यही चाहते हैं कि हमारा जो कोई भी बंदा या बंदी है जिसे हम हायर कर रहे हैं वो हमारा सोशल मीडिया मैनेज करे, ठीक है? और उसके लिए आपको एक बड़ी आसान सी चीज़ बताई है, सोशल चैम्प। यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएँ और इसको लॉगिन कर लें। इसमें काम नहीं कर रहा तो मैंने दूसरा क्रोम बनाया हुआ है, आई हैव मेड मैनी क्रोम प्रोफाइल्स, और उसके अंदर सोशल चैम्प जब आप लॉगिन कर लें वहाँ पर आप अपने क्लाइंट का सोशल मीडिया अटैच कर लें और एक ही वक्त में आपकी कैप्शन हैशटैग जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर पोस्ट हो जाएगी। यहाँ पर अब आप लॉगिन करें। आइए, मकौम सिंपल है इसके ऊपर अकाउंट बनाना, ये ऑलरेडी भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन अगेन बता देती हूँ कि जस्ट आप स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो देकर आप या इसके ऊपर साइन अप कर लेंगे। दैट इज़ सेफ और ये फ्री में 3 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स आपको देता है। अब 2 देता है, पहले 3 देता था, मेरी प्रेफ़रेंस इसीलिए थी कि 3 सोशल मीडिया आमतौर पर कम से कम भी क्लाइंट जो है वो 3 सोशल मीडिया फ़ोकस करना चाहते होते हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। लेकिन इन केस कोई ज़्यादा चाहता है तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि जी आप हमें ये बाय करके दे दें। आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि आप ये सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए एक ही वक़्त में ये देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया हैं इसके अंदर, तो मैनेज करने के लिए हमें इसकी अगली मेंबरशिप चाहिए, यानी जिसके अंदर कोई $4 पर मंथ पे हो रहा है, ये कुछ भी। अब यहाँ पर अब आप अपना ऐड करेंगे सोशल मीडिया अकाउंट। जैसे आप उनके पास क्लाइंट का सोशल मीडिया लॉगिन है, तो आप वहाँ पे फेसबुक उसका ऐड कर सकते हैं। फेसबुक पे क्लिक करें, यानी जिस भी सोशल मीडिया को अटैच करना है ना, तो ये खुद ब खुद ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, ये अ, गाइड करता है कि कौन सा सोशल मीडिया अटैच किया जाए। और फिर अब आप ये कर लें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जी 0 to 3 सोशल मीडिया अटैच है, इसका मतलब है अभी तक आपने कोई सोशल मीडिया अटैच नहीं किया। जैसे-जैसे करते चले जाएँगे यहाँ पर आ जाएगा, जैसे 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ओके जी। इसमें कुछ-कुछ इंटरनेट का भी इश्यू रहता है, बट इट्स ऑलराइट। इसको हम जो है वो मैं बता रही थी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि फ्री प्लान के अंदर 3 सोशल मीडिया फ्री हैं। दैट इज़ वेरी गुड। आमतौर पर जो दूसरे सोशल मीडिया स्केड्यूलर्स हैं, वो इतने फ्री सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म लगाने की इजाज़त नहीं देते। वो शायद 1 दे देते हैं या कुछ अरसे के लिए देते हैं। वो उनका 7 डे फ्री ट्रायल होता है, वो उसमें आप जितने मर्ज़ी लगाएँ, लेकिन 7 दिन के बाद एक भी आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप जब तक चाहे फ्री की मेंबरशिप के अंदर
3 सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये जी एक फ्रैंकिस्टन की जो है, ये भी एक जर्मन कंपनी थी, उसने हमें मेंबरशिप खरीद कर दी हुई है और ख़ुद ही उसने अपने जो सारे सोशल मीडिया है उसके ऊपर अटैच किए हुए हैं। ठीक है जी, आपको राइटिंग एंगेजिंग कैप्शंस लिखने आ गए हैं और हैशटैग लेने आ गए हैं। अब डिज़ाइनिंग द एंगेजमेंट, ये अब रील्स वगैरह कैसे बनती हैं इस हवाले से देख लेते हैं। ओके जी, कैराउजल पोस्ट फॉर द इंस्टाग्राम, ये आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। मैं आपको जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कैराउजल पोस्ट क्या होती है। हाँ जी, ये कैराउजल पोस्ट बनाई हुई है कोनों की, जिसमें अगर देखें तो पहला पेज ये एक रील है, ठीक है। फिर उसके बाद जो कोनों की ये स्क्वायर से है ना, हाँ वो डिलीट कर दी मैंने। यहाँ से एक कैराउजल पोस्ट स्टार्ट होगी, इसके 5 पेजेस हैं। तो ये 5 से 6, 6 से 7 जितने भी आप कैराउजल पोस्ट के अंदर इमेजेस डालना चाहते हैं वो डालकर आप एक कैराउजल पोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। हमारे पास कैराउजल पोस्ट क्रिएट कैसे करनी है। क्रिएट पे जाएंगे अपने कंप्यूटर से, सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, और आपके पास ये 5 इमेजेस होंगे। आप उनको सबको इकट्ठा सिलेक्ट करके 1 till 5 अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप इसकी तरतीब सेट कर सकते हैं। यानी 1 पे ऊपर ज़ाहिर सी बात है, जो भी बात आप बता रहे होंगे हर इमेज के अंदर वो स्टेप बाय स्टेप होगी। कुछ स्टेप्स हो सकते हैं, कुछ फीचर्स की डिटेल हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है। तो उस हवाले से आप इनकी जो है इमेज मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं ये बड़े से प्लस के बटन से। और अगर आपने इनकी जगह चेंज करनी है तो आप क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। ये सारा इधर ये देखें जी, ये इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करके आप जगह बदल सकते हैं और इनको रीअरेंज कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर वो फ़िल्टर्स वगैरह लगाने के कहेगा, बट इट्स ओके, वो नहीं लगाने क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर चुके हैं। इसमें लोकेशन लगा देंगे तो ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ द लोकेशन हो जाएगी, ताकि जो इंस्टाग्राम है वो ये समझ सके कि पोस्ट किस इलाके के लोगों को दिखानी है, कौन सी हमारे टारगेट ऑडियंस है। ऑटोमेटिकली शेयर टू द थ्रेड, ये आमतौर पर ऑन ही होना चाहिए क्योंकि थ्रेड एक इंस्टाग्राम का ही चाइल्ड सोशल मीडिया है जो कि आमतौर पर सभी ने बनाया हुआ होता है। ठीक है, मैं ये पब्लिश नहीं करूँगी यहाँ पर क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हुई है इसके अंदर। ओके जी, अब तक आपको कैनवा की डिज़ाइनिंग भी आ चुकी है। आपको यहाँ पर पोस्ट बनाना, पोस्ट की कैप्शन बनाना, कैराउजल पोस्ट क्या होती है वो क्लियर हो चुका हुआ है। और नेक्स्ट अब आपका जो है वो स्टेप है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। थोड़ी सी इंगेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये फॉलोअर्स कैसे आए और ये 238 फॉलोइंग क्या है। ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी है फॉलो अनफॉलो वाली। मतलब कि जो टारगेट ऑडियंस होती है ना, हम उसको यहाँ से अपने जो आपके क्लाइंट होते हैं उनके सर्च से वहाँ पर स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करते हैं जो कि उसके अंदर ज़रूरी होते हैं और उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम ऐड करते हैं लोगों को अपने इंस्टाग्राम पे बाय फॉलोइंग देम। तो इसीलिए यहाँ पे फॉलोइंग ज़्यादा हैं और फॉलोअर्स कम हैं। तो एक दिन में मेरा ख्याल है 30 से 50 जो है फॉलोअर करना, फॉलोइंग करना अलाउड होती है। तो हम उसको यूज़ करते हुए उसका फ़ायदा उठाते हुए लोगों को फॉलो करते हैं। तो हो सकता है कि उनमें से, यानी ये वो लोग होते हैं जो कि रेलिवेंट होते हैं। अब यहाँ पर हमने उन लोगों को ये लिया है जो कि
कंपैटिटर्स के सोशल मीडिया से। कंपैटिटर मतलब हम ये हैशटैग स्पेसिफिक सर्च करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कौन से लोग यही डोर लॉक वगैरह बेच रहे हैं। फिर उन लोगों की पोस्ट के ऊपर जितने भी लोग एंगेजमेंट शो कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब है कि वो लोग या तो बाय कर रहे हैं इनसे या फिर बाय कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनकी पोस्ट को लाइक करने करते हैं। दैट इज़ द सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी। आप भी अपने लिए कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द गेम ऑफ प्लेइंग। यानी आप जितना इन टूल्स के साथ, इन सोशल मीडिया के साथ, इनकी एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो जो डेली डेली ही अपने अपने म्यूजिशियन जो है वो बदलते रहते हैं, उनको फाइंड करते रहेंगे, उतनी आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो इस तरह से हम इनको सर्च करके, अब ये एक वेजेट क्लब जो है वो एक कंपेटिटर सोशल मीडिया है, ठीक है। और ये फुटबॉल का भी इसी तरह से एक, अच्छा उस वाले ब्राउज़र में ये चला नहीं था सिस्टम। ओके, इसके फॉलोअर्स बड़े कम हैं। हम देख लेते हैं ऐसे कंपैटिटर्स जिनके ऑलरेडी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हों। जब हमें वो बहुत ज़्यादा फॉलोअर, जैसे यहाँ पर ये 37.8 के हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस आ रही है। और मैं यहाँ पर जो एक वीपीएन लगाया है वो भी मैंने जर्मनी के लगाया है। यानी इंस्टाग्राम अब मुझे जर्मनी के ही लोगों को ढूंढ के दे रहा है। ये कुछ चाइनीज़ हैं जो कि जर्मनी में बेच रहे हैं इस वजह से, या ये भी हो सकता है कि जर्मनी के ही किसी बंदे ने ये बनाया हुआ हो और वहाँ पर ये चाइनीज़ की वीडियोस उठा उठा के लगाता हो, उसके विजर्स वगैरह को करता हो। तो ये देखें ज़रा, इसकी इतने सारे लाइक्स आए हुए हैं जो उसने पोस्ट लगाई है। ऊपर वाली तो जो पिन वीडियो वो पुरानी हो सकती है, लेटेस्ट वीडियो देखते हैं, लेटेस्ट पोस्ट 2 दिन पहले उसने की है और 922 लाइक्स आए हैं। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो एंगेजमेंट शो करने वाले लोग हैं वो एक्चुअली वेरी एक्टिव हैं। यानी ये वो लोग हैं जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पोस्ट के ऊपर लाइक करने वालों को फॉलो करेंगे जल्दी जल्दी। और फॉलो जल्दी जल्दी इस तरह से नहीं करेंगे कि एक ही वक्त में बैठ के 50 से 50 लोग कर लें। आपका इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा। उसको हम वक्फे वक्फे से, यानी 5 मिनट के वक्फे से कोई 5 फॉलो कर लिए, 10 मिनट से वक्फे से 5 फॉलो कर लिए, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट करते जाएंगे। ये बंदी भी थोड़ी सी इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर्स को भी किया जा सकता है जो कि विजिट्स के बारे में बात की जा सक करते हों, उनकी वीडियोस के ऊपर जो है वो जाकर इंगेजमेंट की जा सकती है। अब इसने 7 फॉलो किए हुए और 2000 समथिंग जो है वो फॉलोअर्स हैं। तो इनके फॉलोअर्स को भी फॉलो किया जा सकता है। इसके विजिट्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के विजिट्स को बेच रही है। बेच रही है कि रहा है होम टूल ऑनलाइन, दैट्स गुड। ये हमारी अच्छी एक कंपेटिटर प्रोफाइल है हो सकती है। इसके ऊपर लाइक्स करने वालों को भी फॉलो किया जा सकता है। उनको डीएम्स की भी स्ट्रेटजी होती है कि उनको डीएम सेंड किए जा सकते हैं। देयर द सर्टेन डिफरेंट थिंग्स जो कि आप अप्लाई कर सकते हो और प्ले अराउंड कर सकते हो। दिस इज़ द गेम ऑफ प्ले अराउंड। यानी आप अगर देखें इस वाली पोस्ट के ऊपर, तो 3 दिन पहले 2283 लाइक्स आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये बड़े एक्टिवली लोग इस तरह की पोस्ट को देख रहे हैं। इनमें से 2283 में से अगर 200 भी सॉरी खरीदने वाले लोग हुए तो हम तो सही जगह पे पहुंच गए हैं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी के ज़रिए हम क्लाइंट्स को उनकी टारगेट ऑडियंस जो कि उनकी नीश में होती है वो दे सकते हैं। देयर आर सर्टेन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जिसको फॉलो किया जा सकता है। वो आप अगर ढूंढेंगे, ढूंढ के लाएंगे और तो मेरे बेटर रहेगा आप मेरे साथ शेयर करें। इफ़ दैट वुड बी एप्लीकेबल और उसके अंदर मज़ीद कोई बेहतरी होनी हुई तो मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगी। यस, इस तरह से हम फॉलो करते हैं। बड़े कंपैटिटर्स जो अकाउंट्स होते हैं
उनके पास इतनी ऑडियंस होती है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो इस तरह से उनकी ऑडियंस को अपनी तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है यकीनन, क्योंकि ये एक्चुअली है उनके लिए जो ऑर्गेनिक अपना काम करवाना चाहती है। इसके अलावा तेज़ प्रोसेस भी होता है, लेकिन वो पेड होता है, उसके ऊपर एड्स लगती है, तो मोस्टली लोग नहीं चाहते कि हम एक वर्चुअल असिस्टेंट भी हायर कर रहे हैं जो हमारा सोशल मीडिया मैनेज करे, साथ में हम उसको अलग से क्रेडिट कार्ड भी लगा कर दें और वो फिर ऐड चलाएगा तो वो अलग से भी चार्ज होंगे। एड्स पे फेसबुक बहुत पैसे लेता है, जो कि इंस्टाग्राम आपको पता ही है फेसबुक के अंडर है। ओके जी, एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। जी समझी। हाँ जी। जी फेसबुक का मैंने बना लिया था और लिंक्डइन का भी बना लिया था और ओके जी, ये क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं। चूँकि मेरी खुद की वॉइस इसमें रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो यहाँ पर असाइनमेंट्स डिस्कस हो रही हैं कि कौन-कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, कौन-कौन से नहीं बनाए। इट्स ऑल राइट। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैं इस वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये एंड है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। होपफुली इस वीडियो में और आगे कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मैं आपको हाँ जी, इसमें आपने क्या किया है, आपकी जो अच्छा आपकी असाइनमेंट डिस्कस करती चलो। मैं यहाँ पर है 38 मिनट के ऊपर है आपके असाइनमेंट्स के डिज़ाइन। सोशल मीडिया पोस्ट होता है कैनवा, आपने कैनवा के ऊपर जो है वो पोस्ट बनानी है, राइट हाई एंगेजमेंट कैप्शन और कैप्शन बनानी है। मोक क्लाइंट्स आपने अपने मोक क्लाइंट का मतलब होता है कि आपने खुद से एक अज्यूम करना है कि एक बिजनेस है और उसके क्लाइंट ने मुझे कहा हुआ है, और फिर आपने ठीक है। आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर रियल लाइफ एग्जांपल अपने एक जिस क्लाइंट की हम एंगेजमेंट कर रहे हैं वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। और एंड पर है आपने एक सोशल मीडिया का ठीक है। कंटेंट प्लान करके देना है, ठीक है, ताकि उस प्लान के अंदर मैं ये चेक कर सकूँ कि आपको कंटेंट मैं प्लान एक दफ़ा करना कैनवा आया है लॉगिन या कर ली नहीं। फिर मैं देख। तो अभी के लिए इतना ही है। मैंने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस वाली जो है, क्या नाम है, वीडियो उसको देख लिया है। इसमें बस ये रियल लाइफ है। अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पर देखिएगा 41 मिनट पे, मैं 41 पे से पहले 40 मिनट से पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से मेजर कर सकते हो कि आपकी इंगेजमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। आप इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करेंगे और फिर वहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, इसको बंद करेंगे और डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इनसाइट्स ले सकते हो कि क्या एंगेजमेंट है। अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इनसाइट पे क्लिक करके, एंड देन आपके सामने आ जाएगा कि रीच कितनी है, फॉलोअर्स कितने हैं, नॉन फॉलोअर्स कितने हैं, कितने अलग अलग कंटेंट पर। ये अब रील्स में से सबसे ज़्यादा इस रील पर आए हुए हैं 26 फरवरी को व्यूज़ आए हुए हैं। रील्स पर कितने आए हैं, पोस्ट पर कितने आए हैं, सबसे ज़्यादा इंगेजिंग कंटेंट कौन सा रहा, सबसे कम कौन सा रहा, किस तरह के फॉलोअर ने मतलब फॉलोअर्स ने ही ज़्यादा देखा, नॉन फॉलोअर्स ने ज़्यादा देखा।
ये सारी चीज़ें इन अंदर आएंगी। साथ में जो है आपको ये भी पता चलेगा कि लिंक्स कितने लोगों ने क्लिक किए। नीचे चले ज़रा, तो आप ये देखें एक्सटर्नल लिंक टैप 1 हुआ है। इट मीन्स के इतने दिन, जितने दिन हम मैनेज कर चुके हुए हैं लास्ट 30 डेज के अंदर 1 क्लिक आया है। सो इट डिपेंड्स कि आप का सोशल मीडिया मैनेज करने के बाद आपने रिजल्ट्स। और अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट कि आपने इस जो ये इनसाइट्स है ना, ये आपने शेयर करने हैं उनके साथ, अपने अपने क्लाइंट्स के साथ, और वो आपका डिलीवरेबल होगा। और क्लाइंट को आपने बताना है कि जी 1 महीने में जी हमने वो आपके मैंने कर अकाउंट लिया था की ये लेकिन ना, ग्रोथ की है। हाँ जी, मैंने वो कर लिया लेकिन मेरे से क्या है ना, वो इजीली पोस्ट बनाई जाती है फ़ोन पे इंस्टेड ऑफ लैपटॉप। हाँ ओके जी, इनसे पोस्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने पोस्ट का बताया कि जी मेरे से जो है ये पोस्ट बनाई जाती है। ओके, होपफुली मैं सारी चीज़ें जो है वो कवर कर चुकी हूँ, कोई नहीं रहती होगी। और ये मैं ऑडियो कलेक्टिविटी लगा रही हूँ, मैंने ओके। थोड़ा सा एंड पे फास्ट फॉरवर्ड भी किया है। तो अगर कहीं से आपको ना समझ में आए तो आप काइंडली मुझे कमेंट कर दें, मैं उस पर रिप्लाई कर दूँगी। चूँकि मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ा तो इसके लिए बड़ी माज़रत। ये टेक्निकल फ़ॉल्ट था, वो भी मुझे एक स्टूडेंट के ज़रिए पता चला। तो आई एम गोइंग टू ऐड दिस ऑडियो टू द वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।